हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रकृति में ईश्वर की झलक मिलती है। जब भी आप जंगलों में जाते हैं, जहाँ बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, घने जंगल हैं, ऊंचे पेड़ हैं, हरियाली है और जंगल का सब चीज़ शुद्ध है, शांत है और जहाँ हर एक चीज़ अपनी सुंदरता का एहसास कराता है, तो सुंदर प्रकृति को देखकर नदियों को, नालों को, पहाड़ पर्वतों को, रात के चांद सितारों को हम प्रकृति की सुंदरता में ईश्वर के महान होने का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से चित्र को देखकर चित्रकार का पता लगाया जा सकता है, कला को देखकर कलाकार के महानता का पता लगाया जा सकता है, उसी तरह प्रकृति की सुंदर छटा को, दृश्य को, अद्भुत सुंदरता को देखकर महान सृष्टिकर्ता का पता लगाया जा सकता है। इसलिए आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ में लेखक कहता है कि जो प्रकृति में ईश्वर को खोजते हैं, पूजा करते हैं, उनको प्रकृति के आगे चलकर बनाने वाले को खोजना है। प्रकृति तो झलक है, उसके आगे इसीलिए कहा जाता है कि हर एक पत्ते में सृष्टिकर्ता का हस्ताक्षर है, हर एक फूल में सृष्टिकर्ता का हस्ताक्षर है। जो इसे देख पाता है उसे आध्यात्मिक अनुभूति होती है। 14 नवंबर 2025 32वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37 तक। आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें नन्हे बालक बालिकाओं के जीवन में उनके जीवन के उद्देश्य के लिए किस तरह से अच्छे बचपन की ज़रूरत है, हंसता खेलता बचपन जो एक तरह का अवसर है, किस तरह से ईसा बच्चों को प्यार करते थे और शिष्य उन्हें रोकते थे और उनका ये कहना, बच्चों को मेरे पास आने दो। आप बच्चों के समय के साथ कुछ समय बिताएं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद दें। आज के सुसमाचार में गिद्ध, जो एक तरह के विशेष पक्षी हैं जिनका वर्णन है, जिन जगहों पर गिद्ध जमा होते हैं वहाँ लाश के होने का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए कहावत बन गई है कि जहाँ लाश होंगे वहाँ गिद्ध होंगे। लाश सिर्फ मरे हुए जीवों का नहीं, मनुष्य की संस्कृति का, मनुष्य के रहन सहन का, जो भी मरने लगता है उसमें जीवितता खत्म हो जाती है, वो लाश बनती है। गिद्ध एक प्रतीक है नई सृष्टि के। गिद्ध जो मरा हुआ जीव जंतु को, सड़े को, गले को भक्षण करके उनका नया रूप देते हैं। वास्तव में गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। प्रकृति में आप कई ऐसे जीव जंतुओं को देखेंगे कि वे किस तरह से सफाई करते हैं। गिद्ध उनमें हैं।
इसीलिए प्रकृति कभी गंदी नहीं होती, वहाँ लगातार सफाई चलती रहती है। ईसा ने अपने समय के समाज को देखा, लोगों को देखा, और उन्होंने कहा कि विनाश निकट है। लोग ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर विरोधी हैं, भोगी हैं और रोगी हैं। जैसे नूह के समय में, इब्राहिम के समय में, सोदोम में, गोमरा में लोग भोगी थे और लोग रोगी थे। और किस तरह से ईश्वर ने उनको नष्ट किया। ईसा ने अपने समय में ऐसे ही विनाश को आते हुए देखा। लोग शिथिल हो रहे हैं, लोग ईश्वर से दूर और विनाशकारी संस्कृति से जुड़े हैं। इसलिए ईसा ने गिद्ध का उदाहरण दिया कि समाज, धर्म, यहूदियों में जो प्रचलन है वो मृत प्राय है। गिद्ध बैठे हैं, उनका भक्षण होने वाला है। एक नई सृष्टि बनेगी, नई सृष्टि आने वाली है। इस तरह की भविष्यवाणी ईसा ने की। इसीलिए समय आने पर इस्राएलियों का निर्वासन हुआ। वे बाबुल निर्वासित किए गए। वे कभी नहीं सोचे थे कि वे एक दिन गुलाम बन जाएंगे। यरूशलेम मंदिर जला दिया जाएगा। वे राष्ट्र विहीन, मंदिर विहीन, राज्य विहीन और ईश्वर विहीन हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए भी ये सीखने का समय है कि हम अच्छाई की ओर बदलें, मन, हृदय, जीवन में ईश्वर को पहला स्थान दें। कुछ समय मौन होकर प्रार्थना करें। विनाशकारी संस्कृति, रहन सहन और जो भी विनाश की ओर ले जाता है उसकी ओर से मुड़ें, प्रभु केंद्रित जीवन बिताएं और प्रकृति में ईश्वर की झलक देखें। आमीन।